नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का विषय गणित पढ़ाएंगे। यदि आपको गणित से डर लगता है या गणित में कमज़ोर हो तो हमारी वीडियो को, मैथ की जितनी भी वीडियो कराई जाएं उनके विधिवत नोट्स बनाएं। हम आपको छोटे से छोटे पॉइंट को सरलता से समझाएंगे जिससे आपको गणित सरल लगने लगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस घंटी वाले बटन को भी दबाएं। जब इस बटन को दबाएंगे तो इस प्रकार का बन के आएगा, यहाँ पर साइड से ये बन के आएंगी। देखते हैं दोस्तों, पहले गणित का सिलेबस देखते हैं। क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं। ये आप सिलेबस को जब मैथ की नोटबुक बनाएं तो उसमें प्रथम पेज पर, चाहे किसी की भी नोटबुक बनाएं, आपके 8 सब्जेक्ट हैं, किसी की भी नोटबुक बनाएं तो आप पहले पेज पर उसका सिलेबस ज़रूर लिखें। इससे क्या होता है कि हमें ये ध्यान रहता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या पढ़ना है। संख्याओं के बारे में पढ़ना है। संख्यांक का बोध हमें पढ़ना है। अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, ये सब हमें पढ़ने हैं। गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, ये पढ़नी है। भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, ये पढ़नी है। और क्या पढ़ना है। दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, ये पढ़नी है। और क्या पढ़ना है। अपवर्तक जिसे विभाजक कहते हैं, अपवर्त जिसे गुणज कहते हैं, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा, ये पढ़ना है हमें। ये हमारे सिलेबस है। और क्या पढ़ना है। लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा पढ़नी है। भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, ये पढ़ना है। और क्या पढ़ना है। प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना, ये पढ़ना है। और क्या पढ़ना है। अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ द्वारा निरूपण, ये आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है। पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ, ये आपको पढ़ने। और क्या पढ़ना है। सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ना, इनका घटाना, ये भी पढ़ना है। तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना पढ़नी है। और क्या पढ़ना है। पटरी तथा प्रकार की सहायता से, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाना, ये आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है। कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये आपको पढ़ना है, कोणों के प्रकार। और क्या पढ़ना है। त्रिभुज, त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा,
क्या पढ़ना है? त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। और क्या पढ़ना है? परिमिति का अर्थ, परिमित यानी परिमाप, इसका अर्थ। तो ये सभी आपके सिलेबस में हैं। जो गणित का सिलेबस है वो इतना है। अब हम आपको इन सिलेबस के अनुसार और जो आपके पिछले पेपर हुए हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें टॉपिक वाइज कराएंगे और बारीक से बारीक पॉइंट भी समझाएंगे। इसको हम आपको अपने हाथ द्वारा लिखे हुए नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाएंगे। तो पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक में क्या है? संख्या। तो संख्या के बारे में देखते हैं। दोस्तों, संख्या पहले समझते हैं। जिससे कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ये परिभाषा है संख्या की। जिससे कितनी वस्तुएं हैं इसका पता लगाने के लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 कितनी वस्तुएं हैं, तो वो संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, जिससे वस्तुओं की गिनती की जा सके उसे संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सभी संख्याएं हैं। और भी आगे कहने का मतलब ये है, जो संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा हम वस्तुएं गिन सकते हैं वही संख्याएं होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको विशेष कर ध्यान रखनी है, जो हमने आपको बताया था कि जो बारीक से बारीक पॉइंट होंगे वो भी हम आपको क्लियर करते रहेंगे कि संख्या में जीरो का अंक नहीं लेते हैं। यानी जो संख्याएं प्रारंभ होती हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं। कहाँ से? 1 से। ये आप विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में क्या है, जिससे वस्तुओं को गिना जा सके उसे संख्या कहते हैं। तो वस्तुओं को 1 2 3 ऐसे गिन सकते हैं। अगर हम कहेंगे ये 0 वस्तु है या 0 वस्तु है तो इसका मतलब कोई वस्तु ही नहीं है। तो डेफिनेशन के अनुसार जिससे वस्तुओं को गिना जा सके उसे संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। कौन सी होगी? 1 होगी। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे आगे, जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि एग्जामिनर भी बहुत चालाक होता है, वो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप सबसे छोटी संख्या 0 मानेंगे और 0 मानकर अगर क्वेश्चन कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो ये संख्या की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अगर संख्या की डेफिनेशन आती है, जिससे कितनी वस्तुएं का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। या फिर लिख सकते हैं, जिससे वस्तुओं की गिनती की जा सके उसे संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितनी भी आगे डॉट 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 अनंत तक। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस के अनुसार ही है, संख्यांक। संख्यांक की डेफिनेशन समझते हैं। संख्याओं को जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ क्या है? संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। संख्या को लिखने के लिए
प्रयुक्त अंक, यानी संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्याक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। जो गणित के जो चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने ही होते हैं। गणित के जो चिन्ह होते हैं वो इतने ही होते हैं, यानी 10 चिन्ह होते हैं। गणित के जो चिन्ह होते हैं वो 10 होते हैं। जैसे हिंदी में होते हैं 52 चिन्ह लेखन के अनुसार, आ इ ई का खा गा क्षेत्र ज्ञा, ये हिंदी के चिन्ह होते हैं। उसी प्रकार गणित के चिन्ह ये 10 होते हैं और इन्हें ही हम अंक कहते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और इन्हें संख्या कहते हैं। जो चिन्ह होते हैं उन्हें अंक कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, अगर पूछा जाता है अंक किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं अंक संख्यांक ही अंक होते हैं। कौन से अंक होते हैं? जो संख्यांक है उसे ही अंक कहते हैं। तो संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक या अंक कहते हैं। अगर अंक की डेफिनेशन आती है तब भी हम लिख सकते हैं संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें अंक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप मैथ समझ पाएंगे, क्योंकि बारीक बारीक पॉइंट से ही आपको मैथ सरल लगने लगेगा। यहाँ पर देखते हैं, नोट में हमने लिखा है सबसे छोटी संख्या 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि जिससे वस्तुओं को गिना जा सके उसे संख्या कहते हैं। तो 1 सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटा अंक या संख्यांक पूछा जाए तो 0 है। कौन है? 0 है। तो ये आप विशेषकर ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संख्याओं को किस प्रकार पढ़ते हैं। ये सूत्र होता है एक, दाईं ओर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार आगे भी अरब, 10 अरब पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर 34 है, इसमें 4 है वो इकाई के स्थान पर है और 3 है दहाई के स्थान पर। तो इकाई अंक कौन सा है? 4 और दहाई अंक 3 है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक अंकीय संख्याएं। जो एक अंकीय संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी सबसे छोटी एक अंक की संख्या 1 और सबसे बड़ी 9। सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी 9, यानी 9। 2 अंक की या 2 अंक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 10 से स्टार्ट होती हैं, 11, 12 और 99 तक। 99 के बाद 100 आएंगी तो 3 संख्याएं हो जाएंगी, 3 अंक हो जाएंगे। तो 100, 101, 102, 999। 3 अंक की सबसे छोटी 100 और सबसे बड़ी 999। इसी प्रकार 2 अंक की सबसे छोटी 10 और सबसे बड़ी 99। 4 अंक की देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होंगी। 1000, 1001, 1002, कहाँ तक? 9999। तो सबसे छोटी 4 अंक की 1000 और सबसे बड़ी 9999। आगे देखते हैं दोस्तों, एक अंक की सबसे छोटी संख्या हमने अब बताई थी आपको। एक अंक की सबसे छोटी 1, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999,
4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। इसे 5 अंक की सबसे बड़ी, 6 अंक की सबसे बड़ी आप निकाल सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, संख्याओं के प्रकार। देखते हैं दोस्तों, मुख्य संख्याओं के प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से संख्याओं के प्रकार हैं? नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं। ये आपकी डेफिनेशन लिखने को आती है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? एक से अनंत तक, एक से अनंत तक की संख्याएं, 1 2 डॉट 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 अनंत तक, एक से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहाँ तक? अनंत तक। जिसका कोई अंत नहीं उसे अनंत कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं, अगर इसमें शून्य लगा दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 1 से अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनेटिव, या 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनमें अगर 0 लगा दिया जाए या 0 से प्रारंभ की जाए संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धन पूर्णांक। कौन सी? धन पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जो धनात्मक होती हैं वो धन पूर्णांक कहलाती हैं। जो धनात्मक पूर्णांक होती हैं वो धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। या प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, कहीं पर अगर पूछा जाए कि धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, ऑप्शन में दे दिया जाए प्राकृतिक संख्याएं, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो धन पूर्णांक संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो धन पूर्णांक संख्याएं सभी धनात्मक होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। ऋण पूर्णांक संख्याएं देखते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जो ऋण पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हैं? -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनेटिव। यानी जो संख्याएं ऋण में हो, माइनस में हो, निगेटिव में हो, वो संख्याएं धन पूर्णांक। जो धन में हो, पॉजिटिव हो, वो धन पूर्णांक। एक बार रिवीजन करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, 1 से अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं।
पूर्णांक संख्याएं, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। एक बार रिवीजन करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, एक से अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। धन पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जो धनात्मक होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जो ऋण में होती हैं। और ये पूर्णांक संख्याएं, यहाँ पर हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं, और अब इसमें क्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, ऋण पूर्णांक संख्याएं, शून्य तथा धन पूर्णांक संख्याएं तीनों से मिलकर संयुक्त रूप से बनी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ऋण पूर्णांक संख्याएं, शून्य तथा धन पूर्णांक संख्याएं तीनों से मिलकर संयुक्त रूप से बनी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पहले हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, उसमें क्या था कि जो शून्य है प्राकृतिक संख्याओं में, शून्य को अगर प्राकृतिक संख्याओं में मिला देते हैं या शून्य से प्रारंभ करें संख्याएं अनंत तक, तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक संख्याओं में क्या है, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक तीनों संख्याएं मिलाकर लिखेंगे तो वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे देखते हैं, ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, पूर्णांक संख्याएं। यहाँ पर शून्य है बीच में, और इधर ऋण पूर्णांक संख्याएं और ये धन पूर्णांक संख्याएं। इन तीनों को संयुक्त रूप को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप YouTube पर PS24 करके सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। परीक्षा स्टडी 24 चैनल लिखकर भी सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा आपको। आप किसी भी प्रकार से हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में सर्च करना है आपको तो आप लिख सकते हैं PS24, या फिर लिख सकते हैं परीक्षा स्टडी 24। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, फिर उस पर DLED नोट्स बुक्स लिखें। जब ये लिखकर सर्च करेंगे तो आप उस पर ज्वाइन हो जाएंगे। यदि आप PS24 लिखकर या परीक्षा स्टडी 24 लिखकर सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का हमारे चैनल का लोगो मिलेगा। तो आप यहाँ पर परीक्षा स्टडी 24 लिखा होगा और ये सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो ये रेड वाला ब्लैक हो जाएगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर जब सब्सक्राइब हो जाएगा तो इसके बाद आपको ये बेल की घंटी मिलेगी, इसको अगर दबाएंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन या जो वीडियो आएंगी, जो हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो इस बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर लें, इसको दबाएंगे तो ये भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अगर आप वीडियो के माध्यम से, अगर कोई वीडियो की लिंक आपको मिली है उसके माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ऐसे वीडियो मिलेगी और उसके सामने ये सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सम संख्याएं।
क्या देखते हैं दोस्तों? सम संख्याएं। सम संख्याएं, जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं, जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, और भी आगे। ये सभी संख्याएं दो से विभाजित हैं, यानी इन संख्याओं में दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है। विषम संख्याएं देखते हैं दोस्तों। जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं देखते हैं दोस्तों, कौन कौन सी विषम संख्याएं? 1, 3, 5, आगे भी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं देखते हैं दोस्तों। भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो स्वयं से, यानी जो संख्या है उसका स्वयं स्वयं उसी संख्या का अगर उस संख्या में भाग दें तो भाग चला जाए, एक का भी चला जाए और अन्य किसी संख्या का भी भाग चला जाए उस संख्या में, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 4 है, 4 में क्या है? 4 का यानी स्वयं का मतलब 4 का भाग देंगे तो 4 में 4 का भाग चला जाएगा। फिर 1 का, अगर 4 में 1 का भाग देंगे तब भी चला जाएगा। के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का, अब 4 में देखते हैं किसी और संख्या का भाग जाता है तो 4 में क्या है? 2 का भाग चला जाता है। 1 का तो पहले ही चला गया, वो तो हमारे डेफिनेशन में ही है, तो 2 का चला जाता है। तो इस प्रकार ये 4 भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या की क्या डेफिनेशन है? अभाज्य संख्या, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या क्या थी? जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो वो भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्याएं देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखते हैं 2 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 में 1 का, यानी स्वयं का तो 2 का ही, और 1 का 1 का, अन्य किसी संख्या का 2 में जाएगा? जाएगा ही नहीं, क्योंकि 1 का तो हमारे डेफिनेशन में 2 से छोटी और कौन सी संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, परमेय संख्या। परमेय संख्या देखते हैं। परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, P और Q के रूप में लिखी जाएं, ये परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P तथा Q पूर्णांकों किंतु Q नॉट इक्वल 0, यानी जो बट्टे में, यानी 0 का डिवाइड ना लगे, बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। परमेय संख्याएं देखते हैं कौन कौन सी। माइनस में भी हो सकती है कोई भी संख्या, प्लस में भी हो सकती है, इस प्रकार बट्टे में भी हो सकती है, माइनस में भी बट्टे में हो सकती है। ये आपको सभी टाइप हमने बताए। नेक्स्ट देखते हैं, अपरमेय संख्याएं। जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकें अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो P और P/Q के रूप में लिखी जाएं वो परमेय संख्याएं, P/Q के रूप में ना लिखी जाएं अपरमेय संख्याएं। देखते हैं दोस्तों, पाई, √2, √3, माइनस में भी हो सकती, -√2, यानी माइनस बाहर हो, -√3, -√5, यानी अंडर रूट वाली संख्याएं। जो जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं होंगी वो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अंडर रूट का मतलब ये नहीं कि अंडर रूट में 4 लिख दिया, ये इसका तो जो वर्गमूल है वो 2 होगा, तो ये अंडर रूट नहीं। इस प्रकार जो लिखी जाए जिनका वर्गमूल ना निकले। और यहाँ पर ये पाई, यहाँ पर
ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो पाई है वो अपर में संख्या होती है, जबकि इसकी जो वैल्यू है 22/7 ये पर में संख्या होती है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी वास्तविक संख्याएं होती हैं? परमेय संख्याएं तथा अपरमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो परमेय संख्याएं होती हैं, जो अपरमेय संख्याएं अपरमेय परमेय तथा अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाएं, और जो अंडर रूट में होती हैं वो सभी, जैसे -1 है। अब ये कहो कि -1 या कोई संख्या है तो ये परमेय संख्या होगी। क्यों संख्या होगी? क्योंकि किसी संख्या के बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको, तो इसलिए ये परमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं देखते हैं, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक न हो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी अगर अंडर रूट में किसी संख्या के अंडर रूट में माइनस आ जाता है तो वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या के अंडर रूट में यानी वर्गमूल में अंदर माइनस है और कोई भी संख्या लिखी है, 3 है, 4 है, 5 है, किसी भी संख्या को लिख दो तो वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्रमागत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? क्रमागत संख्याएं। क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं क्रम से लिखी हों वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्रम से हैं, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्रमागत पूर्णांक संख्याएं। क्रमागत पूर्णांक संख्याएं। क्रमागत पूर्णांक संख्याओं को समझते हैं। क्रम से आने वाली पूर्णांक संख्याएं क्रमागत पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक संख्याएं हमने आपको बताई थी कि जिसमें शून्य हो, जिसमें शून्य होता है, और ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक हो, वह पूर्णांक कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्रमागत सम संख्याएं। जो क्रमागत होती हैं वो सम संख्याएं, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ये क्रम से हैं सभी, तो क्रमागत सम संख्याएं हो गई। क्रमागत विषम संख्याएं, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1 3 5 7 9 डॉट डॉट जो क्रम से हैं, तो ये क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या जो होती है, किसी संख्या से पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या है 5, तो इसके जो पूर्व में यानी पहले कौन सी संख्या होगी? 4, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? 5 की पूर्ववर्ती संख्या। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे? संख्या में से 1 घटा देते हैं। जो संख्या का पूर्ववर्ती, जिस संख्या का पूर्ववर्ती पूछा जाए उसमें से 1 कम कर देते हैं तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 5 की पूर्ववर्ती कितनी है? 5 में से 1 कम कर दिया, 4। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। आपके एग्जामिनर में उत्तरवर्ती संख्या करके क्वेश्चन पूछा गया है। किसी संख्या के बाद की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, बाद की संख्या, यानी अगर पूछा जाए 10 की उत्तरवर्ती संख्या कौन सी होगी, तो 11 होगी। बाद की संख्या कौन सी है? 11। या फिर हम 10 में 1 ऐड कर दें तब भी हमें पता पड़ जाएगा उत्तरवर्ती में। और पूर्ववर्ती में क्या करना है?
जैसे 10 की हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करनी तो एक कम कर देंगे, और 10 की उत्तरवर्ती एक ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आरोही क्रम। आरोही क्रम देखते हैं, जिसे बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। छोटे से बड़े का क्रम आरोही क्रम कहलाता है। जैसे ये संख्याएं हैं, इनको हमने आरोही क्रम में लिखा, छोटे से बड़े, 2, 3, 4, 5, 8। जरूरी नहीं ये क्रम में हो, लेकिन ये क्रम जरूर होना चाहिए, छोटे से बड़े का क्रम। संख्याएं क्रम में हो ना हो, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में आपको जरूरी नहीं कि सभी संख्याएं क्रम में दी हों, आपको उनका छोटे से बड़ा क्रम लगाना है। क्या पता 4 दी हो, फिर 5 दी हो, फिर डायरेक्ट 9 दी हो, फिर 18 दी हो, फिर 50 दी हो, तो आपको क्रम में लगानी है। फिर 2 दी हो, फिर 1 दी हो, ऐसे करके जो भी हो आपको क्रम में लगा सकते हैं, यानी छोटे से बड़े के क्रम में। अवरोही क्रम बड़े से छोटे का क्रम होता है। जैसे ये संख्याएं दी हैं, इन्हें बड़े से छोटा क्रम देख देख के, इसमें कौन सी बड़ी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी लास्ट में। तो ये अवरोही क्रम होता है, बड़े से छोटे का क्रम।